वेलकम बैक एवरीवन। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में मैंने एक वर्ड लिया हुआ था गणेशपुरी, जिसके कुछ मैंने बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए थे। अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप देखोगे इस वाली लेक्चर सीरीज़ में ना कि ऑर्डर वाइज, डे वाइज क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। मैं एकदम झटके से लेवल नहीं बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको कंसेप्ट देते हुए, अपना कंसेप्ट अच्छा करते हुए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में कहा था कि मैं बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिएगा, सुनते जाइए। अभी क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन उसने ये कहा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। उसने पहले वाला कंडीशन डाल दिया। कंडीशन ये है, द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ये जो वॉवेल है ना, वो हमेशा एक साथ होने चाहिए। अब ये ऑलवेज टुगेदर वाली कंडीशन को आपको समझना ज़रूरी है। ये ऑलवेज टुगेदर वाली कंडीशन जो है ना, ये आपको बराबर समझ में आनी चाहिए। एक बार ज़रा इसको सीख लेते हैं। देखो भाई, गणेशपुरी शब्द लिखा हुआ है जिसके लेटर का मेरे को यूज़ करना है, जिसमें वॉवेल हमेशा एक साथ दिखने चाहिए। कैसे डील होता है सीखते जाना। पहले तो आप ये पहचानो कि वो जो गणेशपुरी शब्द लिखा हुआ है उसमें कितने वॉवेल हैं और कितने कंसोनेंट हैं। इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। देखते हैं कि उनमें से कितने वॉवेल इस वर्ड में यूज़ किए गए हैं। तो पहला वॉवेल है 1, 2, 3, 4। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 वॉवेल्स हैं। टोटल 10 लेटर थे, 4 वॉवेल हो गए, तो कंसोनेंट कितने बचे? 6। आ रही बात पकड़ में? 4 वॉवेल्स हो गए और 6 कंसोनेंट हो गए। मुझे 4 वॉवेल्स और 6 कंसोनेंट गिवन है, जिनको मुझे, जिस वर्ड को मुझे अरेंज करना है, और उसमें वॉवेल हमेशा एक साथ दिखने चाहिए। तो पता है मैं कैसे डील करूँगा? वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर वाले केस में टोटल लेटर कितने मेरे पास? 10। इन 10 लेटर्स में से इन 4 वॉवेल्स को मैं बाहर निकालूंगा। 10 लेटर हैं टोटल, जिसमें से मैंने 4 वॉवेल को बाहर निकाला है। अब वो जो 4 वॉवेल थे, कौन कौन से वाले? AEU और I वाले, उनको पकड़ के बांधूंगा। बांध कर एक बंच ऑफ लेटर बनाऊंगा, बढ़िया मोटा सा एक लेटर बनाऊंगा, और उस एक बंच ऑफ लेटर को उनमें वापस डाल दूंगा। जैसे ही वापस डालूंगा तो इसलिए होगा प्लस, और फिर हो जाएगा 1। तो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो ये होता है 7। 7 में क्या क्या है ये जान लो। 7 में 6 तो ये वाले कंसोनेंट हैं। एक है G, एक है N, यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ, दूसरा है S, फिर है H, फिर है P, और फिर है R। 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो कंसोनेंट हो गए। और जो 7th है ना, वो 7th है 4 वॉवेल्स का एक बंच। 4 वॉवेल कौन कौन है अपने पास? A, E, U और I, इसका बंच, ये है वो 7। ठीक है। अब मेरे पास ये जो 7 लेटर्स हैं जिसमें वॉवेल्स का एक बंच है, उन 7 लेटर्स को अगर मुझे अरेंज करना होगा, तो मैं लगाऊंगा फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये 7 फैक्टोरियल में एक ये वॉवेल का बंच था। ये बंच जो है आपस में शफल हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि AEUI का ही फॉर्मेट रहे, आगे पीछे हो सकता है, EAUI, IUAE, कुछ भी हो सकता है। तो वो 4 आपस में शफलिंग करेंगे, उसके लिए लगाऊंगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है। मैं ये वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ मैंने आपको नंबर दिए थे, आप मल्टीप्लाई अपने एंड से कीजिएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन से आप जो भी करोगे उसका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं बिल्कुल चेक करूँगा। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करने से, मैंने आपको इसके पहले भी कहा है कि मुझे एहसास होता है कि आप मेरे साथ एक्टिवली पॉजिटिवली जुड़े हैं कि नहीं, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन बराबर देख रहा हूँ। और दूसरी वाली बात ये, मुझे समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जिससे मैं आपको वहाँ से पुल कर पाता हूँ, मेरे को उससे आपको हेल्प मिलती है पुल करने में। तो इफ़ यू रियली वांट कि यार मेरा इस वाले लेक्चर सीरीज़ के बाद में ये चैप्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर होना चाहिए, रीज़न कि भाई मेरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है। तो इसका आप आंसर बिल्कुल मेंशन कीजिएगा, आई विल चेक दिस आउट। आगे बढ़ते हैं। लेटर EHP आर नेवर टुगेदर लिखा हुआ है। लेटर EHP आर नेवर टुगेदर। अब नेवर टुगेदर कैसे होता है एक बार ये सीख लेते हैं। अभी इसके पहले मैंने टुगेदर करना सिखाया, अब नेवर टुगेदर करना सिखा रहा हूँ। एक बार इत्मीनान से सुन लो। नेवर टुगेदर के लिए ना बच्चे लोग कंसेप्ट लगता है। नेवर टुगेदर के लिए कंसेप्ट होता है टोटल माइनस टुगेदर। दिस इज द कंसेप्ट। मतलब ये है कहने का कि जहाँ जहाँ पर ये 3 वर्ड एक साथ होते होंगे ना, उस वाले सेक्शन को मैं टोटल, जितना भी टोटल होता है उसमें से माइनस कर दूंगा। तो जहाँ जहाँ पर वो एक साथ होते होंगे उसे हटा दूंगा, तो जो बचेगा वहाँ पर वो एक साथ नहीं होते होंगे। ये आइडिया होने वाला है।
एक्सेप्टेड। ठीक, तो टोटल माइनस टुगेदर, तो आप पहले समझो कि टोटल क्या होता है। टोटल, भाई मेरे पास टोटल कितने लेटर्स हैं 10, उन टोटल लेटर का अरेंजमेंट क्या होगा 10 फैक्टोरियल। अभी इसके पहले सिखाया था कि जब भी आपको अरेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फैक्टोरियल, तो हो गया 10 फैक्टोरियल। ठीक है, टुगेदर कैसे करते हैं, टुगेदर आपको मैंने अभी भी करना सिखाया था। टुगेदर कैसे करते हैं अभी अभी बताया था, फिर से देख लो। यहाँ पर देखो टुगेदर करना किसको है टुगेदर EHP को करना है ना, तो उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। EHP R टुगेदर होने चाहिए, तो जहाँ जहाँ पर वो टुगेदर होते होंगे उसको टोटल में से माइनस कर दूंगा, जो बचेगा नेवर टुगेदर होगा और क्या। तो टुगेदर कैसे करते हैं, ये रहा स्टाइल। वो टोटल कितने 10, कितने को टुगेदर करना है 3, उनको बाहर निकालो, पकड़ के बांधो, एक बनाकर अंदर डालो, तो क्या हो जाएगा, ठीक। तो जैसे इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा 8, 8 में 7 तो वो जो इसके बचे होंगे, 10 में 3 ये तो 7 नहीं बचे, और फिर खुद ये 8वां वाला ये 3 इनका बंच, तो ये 8 की शफलिंग 8 फैक्टोरियल, ये 3 आपस में घूमेंगे, इनके लिए 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो टुगेदर वो केस हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल में से टुगेदर को माइनस कर रहा हूँ, टोटल में से टुगेदर को माइनस करूँगा तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बस मैं स्किप कर रहा हूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, बस कैलकुलेट करने बैठा तो आप इसको अपने एंड से कीजिएगा, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक, ये इसका आंसर है। कोई डाउट हो मेरे से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, मैं देख रहा हूँ। ओके, नंबर थर्ड में लिखा हुआ है how many different 5 letters word can be formed with 2 vowels and 3 consonant। तो पूरा क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि ये कंडीशन आपको समझ में आ जाए। पूरा क्वेश्चन ये कहता है कि गणेशपुरी शब्द के लेटर का यूज़ करना, लेकिन अब की बार ना पूरे 10 लेटर का बड़ा सा वर्ड मत बना के बताना, आप 5 लेटर का वर्ड बनाना। ठीक है, 5 लेटर का वर्ड बनाना और उसमें 2 वोवेल और 3 कंसोनेंट होने चाहिए। आइडिया क्लियर हो गया, 5 लेटर का वर्ड बनाना, उसमें 2 वोवेल और 3 कंसोनेंट होने चाहिए, और जो लेटर्स हैं वो गणेशपुरी के लेटर को ही यूज़ करना। चलो बात समझे, उसे कॉपी कर लेना, मैं रफ करने वाला हूँ, मुझे स्पेस की ज़रूरत है। केस नंबर जी अभी आपको जो है बोर्ड पर सॉल्व करके मैं बताऊंगा। केस नंबर जी, इसे सुनते हैं। मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 वोवेल और 3 कंसोनेंट होने चाहिए, लेकिन लेटर यूज़ करने गणेशपुरी के। अभी भी गिन के दिया था, गणेशपुरी में कितने वोवेल थे 4, टोटल है 10, तो कंसोनेंट कितने बचे 6। बोलो क्या बोलते हो। तो मेरे पास 4 वोवेल और 6 कंसोनेंट गणेशपुरी में गिवन है, जिसमें से मेरे को 2 वोवेल और 3 कंसोनेंट चाहिए 5 लेटर का वर्ड बनाने के लिए। अब ज़रा समझो, मेरे पास 4 वोवेल है, वर्ड बनाने के लिए कितने वोवेल की ज़रूरत है 2, 4 में से 2 चाहिए तो सेलेक्ट होगा ना भाई 4 में से 2। इसके पहले लेक्चर्स में बताया था मैंने, जब मैं PNC का बेसिक कंसेप्ट बता रहा था कि जब भी आपको सिलेक्शन करना हो तो यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट करने के लिए फैक्टोरियल और सिलेक्शन करने के लिए कॉम्बिनेशन। तो मेरे को 4 में से 2 वोवेल को सेलेक्ट करना है, इसलिए 4C2। मुझे 6 में से 3 कंसोनेंट को सेलेक्ट करना है, इसलिए 6C3। आ गई बात समझ में, और ये हो जाएगा इनटू। कंफर्टेबल। अब मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस बना रहा हूँ, आप मुझे अपने हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइएगा 4C2 होना चाहिए कि 6C3 होना चाहिए। 4C2 इंटू 6C3, 4C2 प्लस 6C3, और यहाँ पर लगा हुआ है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर लगा हुआ है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर लगा हुआ है 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर लगा हुआ है 5 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपके लिए 4 ऑप्शंस क्रिएट कर दिए। देखो तो अब ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल हो गया। अब आप एक कष्ट उठाइए, अब आप जो है वीडियो को यहीं पॉज करो ईमानदारी से, चीटिंग नहीं करना, पूरा ईमानदारी से। अब वीडियो को पॉज करो और ईमानदारी से सोच कर जो भी आपका आंसर है ज़रा कमेंट सेक्शन में डालो। उसके बाद अब वीडियो को प्ले करना, मैं देखूंगा कि आपने क्या सोचा था। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आंसर कमेंट सेक्शन में डालो, ABCD लिखो, मैं देखूंगा। अब आगे चलते हैं, मैं इसका आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। आई होप कि आपने ये किया होगा, किए होगे तो थोड़ा फीलिंग आएगी मन से कि हाँ यार मेरे को इस तरह से चीज़ें जा रही है, मेरे को समझ में आ रहा है, सही होगा, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ सीखा।
गलत होगा तो फील होगा कि यार मैं यहाँ पर गलती करी, मेरे को सुधारना है, लेकिन ये तभी होगा जब आप थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेकर आओ। पॉज करो, सोचो, फिर सुनते हैं। देखो 4 में से 2 वोवल सेलेक्ट करना था 4C2, 6 में से 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करना था 6C3। अब ज़रा पॉइंट को समझिएगा। पॉइंट ये है कि यहाँ पर इनटू हो कि प्लस हो, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है। दूसरा वाला डाउट ये है कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो या फिर 5 फैक्टोरियल हो, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है। तो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आप यहाँ से सुनना। देखो ये जो इनटू है ना, आप सीखो भाई, ये जो इनटू है ना, अभी सीखना है इस वाले कंसेप्ट को, आगे बहुत यूज होने वाला है। जो इनटू है ना, ये कन्वे करता है एंड वाली बात को, ठीक है। और जो प्लस है ना, ये कन्वे करता है और वाली बात को, मतलब जिसका हिंदी में मतलब होता है या। तो अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कि इनटू लगाना चाहिए कि प्लस। पहले मैं आपको उसके हेल्प कर देता हूँ। इनटू लगाओगे तो इसका मतलब होगा एंड। एंड का मतलब होगा कि मुझे 4C2 भी चाहिए विथ 6C3 भी चाहिए, मतलब 2 कंसोनेंट भी चाहिए, 3 वोवेल भी चाहिए, तभी 5 लेटर का वर्ड बन पाएगा। लेकिन अगर आपने प्लस लगा दिया तो उसका मतलब होता है या, मतलब या तो 2 वोवेल का दे दो, या तो 2 वोवेल दे दो, या तो 3 कंसोनेंट दे दो, 5 लेटर का बन जाएगा। पॉसिबल है क्या ये? तुम खुद सोचो, या तो 2 वोवेल दे दो या तो 3 कंसोनेंट दे दो, 5 लेटर का वर्ड बन जाएगा। इज दैट पॉसिबल? मेरे को 2 वोवेल के साथ 5 कंसोनेंट चाहिए, तभी तो 5 लेटर का वर्ड बनेगा ना। 2 वोवेल हो और 3 कंसोनेंट हो तभी तो 5 लेटर का वर्ड बनेगा ना। जब दोनों साथ में दोगे तो, अलग अलग दोगे, या ये दोगे या वो दोगे, तो ये 5 लेटर का वर्ड बना पाओगे क्या? तो क्योंकि मेरे को 2 वोवेल भी चाहिए और 3 कंसोनेंट भी चाहिए, इसीलिए मैं साइन कौन सा यूज करूंगा? इनटू। प्लस वाला रॉन्ग है। पता चला क्यों रॉन्ग हुआ? प्लस वाला कन्वे करता है या 2 कंसोनेंट या 2 वोवेल या 3 कंसोनेंट। मुझे 2 वोवेल के साथ में 3 कंसोनेंट चाहिए। आई नीड बोथ, जिसके लिए एंड मतलब इनटू यूज होगा। तो पहले तो मैंने ये जस्टिफाई किया कि आपको इनटू की क्यों ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि ये दोनों तो आंसर नहीं है, बी और डी इज़ नॉट द आंसर। क्वेश्चन ये है कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करूँ या तो 5 फैक्टोरियल करूँ, क्योंकि ए में भी इंटू है, सी में भी इंटू है। सवाल ये है कि इन दोनों में कौन सा लिया जाए। अब ज़रा बात को समझते हैं। ए जो है ना, देखने में एकदम सही लगता है, उसमें कोई गलती नहीं है। 4 में 2 कंसोनेंट लिया, 4 में 2 वोवेल लिया, जमा दिया। 6 में 3 कंसोनेंट लिया, जमा दिया, सही लग रहा है। 4 में 2 वोवेल लिया, 6 में 3 कंसोनेंट लिया, 3 और 2 5 लेटर हो गए, जमा दिया, ये भी सही लग रहा है। लेकिन एक्चुअली कौन सा राइट है? पॉइंट को दरअसल सुनना। ये जो 2 फैक्टोरियल जो 3 फैक्टोरियल, ये क्या कन्वे करता है? पढ़ना सीखो। 2 फैक्टोरियल कन्वे करता है 2 वोवेल की शफलिंग, 3 फैक्टोरियल कन्वे करता है 3 कंसोनेंट की शफलिंग। तो इसमें सिर्फ वोवेल की शफलिंग है, कंसोनेंट की शफलिंग है। क्या वोवेल और कंसोनेंट आपस में शफल करेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? माय पॉइंट इज, भाई वोवेल शफल करेंगे, कंसोनेंट शफल करेंगे, लेकिन वोवेल और कंसोनेंट भी तो आपस में शफल कर सकते हैं ना। लेकिन ये वाली बात को कन्वे नहीं करता, ये सिर्फ वोवेल और कंसोनेंट को ही शफल करवाता है। लेकिन ये वोवेल कंसोनेंट और वोवेल कंसोनेंट तीनों को शफल करवाता है, और मुझे सारी पॉसिबिलिटी लेनी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट करो। ऐसे क्वेश्चन आराम से देखो इसे। कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछो। ये ई-लिटमस एग्ज़ाम हो गया, कैंपस एग्ज़ाम हो गया, गेट एग्ज़ाम हो गया, या फिर कोई एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए भाई। और ऐसे ही ऑप्शन वो बना कर देगा, आपको बढ़िया घुमाएगा उसमें, आपको ख्याल करना है।